80% ब्रेकअप्स 1 साल से पहले ही हो जाते हैं। ब्रेकअप को हैंडल करने की क्या टिप्स हैं? ये रोटी आधी दे दो औरत को, लेकिन मर्द पूरा चाहिए उसको। आपको अगर हीरा सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए, आप वो फौरन से उठाकर अंगूठी में नहीं लगा लेंगे, आप सबसे पहले उसको बेचने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपको पैसे आ जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये मर्द शुरू से हुस्न देखा है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसके बाल लंबे होने चाहिए, आपने बालों के साथ लटकना है। जिस वक्त मर्द हीले वसीले लगाते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, समझ लें उसे कहीं ना कहीं से खुराक मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपका कुत्ता जब आप पे ही भौंकना शुरू कर दे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसको हड्डी कोई और डाल रहा है। मर्द ब्रेकअप को कैसे डील करता है और औरत कैसे डील करती है? मर्द को अपना ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं है, वो इसे अना का मसला बना लेता है कि एक औरत ने उसे छोड़ दिया। किसी एक पार्टनर के बेहद कंजूस होने की वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं। महबूब को कदमों में लाने के लिए बाबों को पैसे दे सकते हैं, तो महबूब को पैसे क्यों नहीं देते? आपका एक्स आपके पास वापस आ जाता है कि दोबारा पैचअप करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली कैसा रिस्पॉन्ड करें कि आपका दिल भी ना टूटे और अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए? मर्दों को प्रॉब्लम ये है कि हम पे शक ना करें। शक वहीं होता है जहाँ मोहब्बत होती है। ब्रेकअप होने के बाद एक इंसान स्ट्रॉन्ग कैसे रहे? रिसर्च ये बताती है कि 80% ब्रेकअप्स 1 साल से ही पहले हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उस ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना है और उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि उस वक्त इंसान का दिमाग इमोशनली इतना ओवरवेंट हो जाता है कि उसका लॉजिकल माइंड काम करना ही बंद कर देता है। तो आज माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने हमें बताया है कि ब्रेकअप के बाद स्ट्रॉन्ग कैसे रहा जाए और इजीली मूव ऑन कैसे किया जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि मर्द ब्रेकअप से जल्दी निकल पाते हैं या फिर औरतें। और अगर आपका एक्स ब्रेकअप के बाद आपके पास वापस आता है पैचअप करने के लिए, तो आपने साइकोलॉजिकली कैसे रिस्पॉन्ड करना है कि आपका दिल भी खफा ना हो और अगला बंदा शर्मिंदा भी हो जाए। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। डॉक्टर नबीहा, रिसर्च बताती है कि 80% ब्रेकअप्स 1 साल से पहले ही हो जाते हैं लोगों के। तो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाए। ब्रेकअप को हैंडल करने की क्या टिप्स हैं? मैं हमेशा कहती हूँ 3 महीने, 3 months ओनली। आपको समझ आ जाती है कि आप एक शख्स को जब देते हो, पूरी तरह से उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, खाना खाते हो, बातें करते हो, दिन रात जो है वो उसके साथ जो है वो आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपको पता चल जाता है अगला बंदा किस नेचर का है और ये शख्स जो है वो आपके साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। ये फैसला आप 3 महीने में ही कर लेते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ कहते हैं ना कि लेके ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप को, घसीट रहे होते हैं। तो ये वो घसीटने वाला प्रोसेस जो है वो 6 महीने और 8 महीने तक चला जाता है और साल पहले ही ब्रेकअप हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को भी घसीटेंगे तो कितनी दूर तक घसीट के ले जाएंगे? जाहिर है या तो वो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, या फिर वो आपके इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहेगी। इंसान भी ऐसे ही होता है। इंसान जब एक इंसान के साथ जुड़ता है, उसकी फीलिंग्स जुड़ती हैं, उसकी इमोशंस जुड़ती हैं, तो झूठ और सच का मुरक्कब बन जाता है इंसान। क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप उसके साथ जब इन टच रहते हैं तो आपकी चीज़ें खुलना शुरू होती हैं, आपकी असलियत लोगों के सामने आनी शुरू होती है। आप कितना सच बोलते हैं, आप कितना झूठ बोलते हैं, आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारी बात किसी को पता नहीं होती, सिर्फ उस शख्स को पता होती है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है। और ख़ास तौर पे उस औरत को पता होती है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होती है। यानी कि ज़ाहिर है ब्रेकअप मियाँ बीवी या जो है वो लव अफेयर में जो इस तरह के ब्रेकअप्स जो है वो आते हैं। अगर हम अर्ली एज की बात कर लें जिसमें मोहब्बत आती है और मोहब्बत चलती है और उसके बाद जो है वो ये ब्रेकअप की तरफ जो है वो बात चली जाती है, मैं 2 तरह के ब्रेकअप्स देखती हूँ। एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप और एक ऐसा ब्रेकअप जिसे खुद साख्ता मोहब्बत कहते हैं, कि जिसमें आप खुद ही मोहब्बत करते हैं और खुद ही आप उसमें ब्रेकअप की तरफ चले जाते हैं। वन साइडेड? हाँ, वन साइडेड भी होता है, 2 साइडेड भी होता है। देखिए, मोहब्बत हमेशा 1 साइडेड ही होती है। अच्छा। हाँ, मोहब्बत 2 साइडेड नहीं होती। मतलब दोनों एक दूसरे से कभी भी मोहब्बत बराबर नहीं कर सकते? नहीं, बराबर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा शख्स भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हो जितनी आप करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? बस ये नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई एक बंदा ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसकी वजह ये है कि कोई एक शख्स जो आपसे मोहब्बत में पहल कर रहा है, आपको या तो प्रपोज कर रहा है या आपको जो है वो अच्छा समझ रहा है, इट्स मीन कि आप उसकी नज़र में बहुत अच्छे हैं, आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो दूसरा शख्स है, जब उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स ने मुझे प्रपोज कर दिया है, ये मेरे साथ रहना चाहता है या चाहती है और मैं इसके बगैर जो है ये मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो वो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली अपनी मोहब्बत ज़्यादा करना भी चाहे तो भी अपनी मोहब्बत में जो है वो कमी जानबूझ के कर देता है। वो उसकी मोहब्बत के जो है वो मेयार पे जीना चाहता है और अपनी मोहब्बत को जो है वो वहाँ से एक लेवल नीचे ले आता है, जबकि उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। फॉर ग्रांटेड तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, मुझे कोई भी आपको अगर हीरा जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए, तो आप वो फौरन से उठाकर जो है वो अंगूठी में नहीं लगा लेंगे, आप सबसे पहले उसको बेचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपको पैसे आ जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
आपको एक हीरा मिल गया, आपको उसकी कदर ही नहीं है, आप उसे अपने पास ही नहीं रख सकते, आपको उसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है, आप जाके फ़ौरन से वो किसी जोहरी को देंगे और उसकी कीमत जो है वो वसूल कर लेंगे। इसी तरह इंसान भी है, जब उसको कोई इंसान मिलता है वो उसकी मोहब्बत की कदर नहीं करता, वो उसकी मोहब्बत को सेल पे लगा देता है। जैसे ही मोहब्बत सेल पे लगती है वैसे ही मोहब्बत 2 टके की हो जाती है, मोहब्बत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोहब्बत की वैल्यू जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हो जाती है। आप जिसको मोहब्बत दे रहे होते हो वो बदले में आपको वैसी मोहब्बत कभी दे ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ देने का नाम है, मोहब्बत लेने का नाम नहीं है। आप अपनी एफर्ट में जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अगर आप किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये भी मुझसे उसी लेवल पे मोहब्बत रखे जिस तरह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये दुनिया में ही पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम करते क्या है, ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो यही है कि ब्रेकअप होते ही इस वजह से हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जितनी मोहब्बत हम दे रहे हैं उतनी मोहब्बत अगला भी हमें दे, जितनी हम इसकी इज्जत कर रहे हैं उतना ही अगला भी हमें इज्जत दे। देखिए, इज्जत करवाने से जो है वो आप इज़्ज़तदार बनते हैं कि आप इज़्ज़त करवानी आनी चाहिए आपको, तभी आपको आगे से इज़्ज़त मिलती है। मोहब्बत आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप एक शख्स से बहुत मोहब्बत करते हैं तो अक्सर लोग मैंने देखे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है और मुझे ये बात पसंद भी नहीं है, इस तरह दूसरे की इमोशंस हर्ट होती हैं। अक्सर लोग दूसरे की मोहब्बत देख के उससे मोहब्बत शुरू कर देते हैं कि दूसरा बहुत डीप मुझसे मोहब्बत करता है, उन्हें उससे मोहब्बत नहीं होती। अच्छा, वो एक हमदर्दी होती है। ओके। और वो हमदर्दी वक्ती तौर पे होती है, यानी कि उस हमदर्दी का आपके फॉरएवर चलने से कोई ताल्लुक नहीं मतलब होता। वो मेरा ख्याल रख रहा है तो दिल में कोई एक चिंगारी आ जाती है बस कि देखिए ना, हाँ मैं ठीक आपसे है, अच्छा बहुत बंदा है। मोहब्बत करती हूँ और मैं बारहा इसका इजहार करती हूँ और मैं हर वक्त आपको कहती हूँ कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगती हैं या लगते हैं। तो क्या होगा कि दूसरे बंदे के दिल में ऑटोमेटिकली आपकी जगह बननी शुरू हो जाएगी। अब वो जगह मोहब्बत नहीं है। हम समझ रहे होते हैं कि हमारी मोहब्बत से दूसरे के दिल में जो जगह बन रही है वो मोहब्बत है। यहाँ रुकें, सोचें, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो खुद इजहार करेगा। कभी भी वो शख्स जो आपके इजहार करने पे इजहार करता है मोहब्बत का, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। ये पक्की बात है। ये मुझसे शर्त लगा ले, बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ पे आ जाएंगे इस बात पे, लेकिन आप मुझसे शर्त लगा ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा खुद से इजहार करता है मोहब्बत का, जिसकी अपनी फीलिंग्स वो दूसरे के साथ शेयर करता है, वो मोहब्बत करता है। वो कहते हैं ना कि इसे पीकर तुम्हारी झूठी बातें भी सच्ची लगती हैं, इसे पीकर तुम्हारी झूठी बातें भी सच्ची लगती हैं, देख लो हमें चाय कितनी अच्छी लगती है। हाय हाय हाय, क्या बात तो है। चाय पीने वाले अक्सर औकात आप आशिकी देखेंगे, ज़्यादातर चाय पीने वाले लोग वो हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो है वो इस निकोटीन के साथ जो है वो साइड पे कर देते हैं। डिप्रेशन लेवल, एंजाइटी लेवल जो है, जैसे ही आप निकोटीन इस्तेमाल करते हैं आपको जो है वो जहनी तौर पर सुकून मिलना शुरू होता है। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, वो कहते हैं ना कि जब इंसान टूटा होता है और मर्द जब टूटा होता है ना, तो वो 2 ही चीज़ों की तरफ भागता है। एक वो जो है वो चाय की तरफ, या फिर दूसरा सिगरेट की तरफ। और ये चाय और सिगरेट का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक मर्द को जो है वो कुछ वक्त के लिए उस सुकून देता है। दुख या तकलीफ से जो है वो फ्रस्ट्रेशन से जो है वो निकालता है। क्यों? क्योंकि इसमें निकोटीन है। और निकोटीन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप जो है प्रॉपर तरीके से कुछ वक्त के लिए, अच्छा ये बहुत माइनर सा सुकून होता है, इसका चंद जो है वो सेकंड मिनट होते हैं, ये कोई घंटों पे मुहित नहीं होता कि चाय पी लिया तो 1 घंटा बहुत अच्छा गुजरेगा। नहीं, चाय पीने के अगले ही कुछ मिनट बाद आपको चाय की दोबारा तलब भी हो सकती है। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ को जो है वो लेते हैं। तो ये निकोटीन जो होती है ना, ये आपको थोड़ा सा पुरसुकून तो करती है, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, और ये आपके आगे ज़ाहिर है कि फेफड़ों के लिए ठीक नहीं है। ये आपको जो है वो अंदर से डैमेज करती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके फेफड़े जो है वो गल सड़ सकते हैं, आपको कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो तकलीफ दें हैं। लेकिन मैंने अक्सर औकात लोगों को धुएँ में अपनी जो है वो मोहब्बतें उड़ाते हुए देखा है कि धुएँ के साथ जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को भी जो है वो जैसे जैसे धुआं उड़ता है उनको लगता है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, बट हालांकि ऐसा कुछ होता तो नहीं नहीं है। है, ऐसा नहीं होता होता, नहीं है, वो ऐसा नहीं होता। होता, और ना आप ऐसा करें। हम्म। जो भी मर्द इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ। आप अपनी सेहत के साथ जो है वो ये खेल रहे हैं। अपने साथ खुद ही हार्ट बुरा कर रहे अटैक हैं हो ना। सकता है, देखें कितना जो Definitely। है वो आपका खून जम सकता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो सकती है। सिगरेट नोशी तो एक बहुत बड़ा जो है वो, मैं कहती हूँ कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। सिर्फ ये सिगरेट की डब्बी पे नहीं लिखा होता, जिस तरह सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है ना कि सिगरेट नोशी मुज़िर सेहत है, इसी तरह मैं कहती हूँ कि मोहब्बत जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए मुज़िर सेहत है। मोहब्बत कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
मोहब्बत करने वाले को बहुत बड़े को कलह फतह नहीं कर लेते, या मोहब्बत करने वाले जो है वो कोई किसी के दिल पे हुक्मरानी नहीं कर लेते। मोहब्बत करने वाला बंदा हमेशा जो है वो डरा सहमा तकलीफ़ में अजियत में रहता है, हर वक्त उसे दूसरे की तवज्जो चाहिए होती है, हर वक्त वो उसके साथ रहने की जो है वो प्लानिंग कर रहा होता है, हर वक्त उसकी तवज्जो मांगने के लिए और जलील जब हो रहा होता तवज्जो है। नहीं मिलती तो मूड खराब हो जाता है। ज़ाहिर है, आप ये देखें ना, जिसे आप पसंद करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, अगर वो आपके करीब ना आए या वो बंदा आपके साथ रहना ना चाहे, तो कितनी अज़ियत का मुकाम है कि आप उस अज़ियत को जो है वो झेल रहे हो। इसलिए ब्रेकअप्स होते हैं। क्या होता है, शुरू में हम बहुत वक्त दे देते हैं, 3 महीने हम एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, हर वक्त दिन रात जो है वो बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो सारी क्यूरियोसिटी, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। डोपामिन लेवल अच्छा, यहाँ आ जाता है और एकदम हाँ, से फिर नीचे गिर जाता है। एकदम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही आप जो है वो खुशी के हार्मोन्स खारिज करते हो, वैसे ही आपके खुशी का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। खुशी का लेवल इंक्रीज़ ही रहना चाहिए, लेकिन दूसरे शख्स को जैसे ये पता चलता है कि ये खुश है और मेरे साथ ये बेतहाशा खुश है, तो वो जानबूझ के साइकोलॉजिकली उसको जो है वो थोड़ा-सा डंप करने की कोशिश करता है, या उसकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती। आपको पता है मोहब्बत में भी हसद होती है। वो कैसे? ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। मोहब्बत भी जो है वो हसद के एलिमेंट में आ जाती है काफ़ी दफ़ा। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, बहुत सारी मेरी जो है वो रिसर्च में ये बात आई है। मोहब्बत में हसद वहाँ होती है जहाँ आपका महबूब या तो बहुत हसीन हो, या आपका महबूब आपसे बहुत ज़्यादा काबिल हो। आपके महबूब को जो है वो प्रेफ़रेंस मिलती है और आपको ना मिलती है, और आप उसके साथ-साथ चलते हो, साथ-साथ जाते हैं, और आपको डिग्रेड या आपको नज़रअंदाज किया जा रहा हो, और आपके महबूब को कहीं जो है वो प्रेफ़रेंस दी जा रही हो। वहाँ जाके हसद जन्म लेती है और इंसान रिवेंज पे उतरता है, जहाँ ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं और आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अर्ली एज में आपकी मोहब्बत है, तो फिर आपका पार्टनर या तो आपसे स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, या लोग उसकी तारीफ़ बहुत करते हैं, या वो आपसे हसीन बहुत है, या उसमें कोई भी ज़हीन बहुत है। जैसे कि आपको पता है कि हसीन तरीन औरतों से भी ज़्यादा ज़हीन तरीन औरतें जो है वो कामयाब होती हैं। एग्जैक्टली, हसीन तरीन औरतें कभी इतनी कामयाब आपको कामयाब दिखाई नहीं नहीं होती देंगी हैं। जितनी ज़हीन तरीन औरतें कामयाब होती हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हसीन तरीन औरतों से ज़्यादा जो है वो ज़हीन तरीन औरतें जो है उनमें दिलचस्पी लें, क्योंकि ज़हीन औरत मर्द को छोड़ने का हौसला बड़ी आसानी से कर लेती है, लेकिन हसीन तरीन औरत अपने हुस्न को जंग लगा लेती है और ब्रेकअप के बाद जो है वो तबाह बर्बाद कर लेती है अपने आप को। लेकिन ज़हीन औरत जो है वो अपने आप को संभाल लेती है ब्रेकअप के बाद। इसी तरह मर्द है, मर्द हर ब्रेकअप के बाद अपने आप को संभाल लेते हैं। हर ब्रेकअप के बाद? हाँ, उनके बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं। हाँ, ये तो है। मर्दों को रिकवर हर जल्दी हर कर हर जाते हैं। चौथे पाँचवें दिन किसी ना किसी से इश्क हुआ होता है। हाँ। हर जो है वो औरत में कोई ना कोई खूबी नज़र आ रही होती है, किसी के बाल अच्छे, किसी की आंखें अच्छी, किसी का हंसना मुस्कुराना किसी अच्छा, का बात करना किसी अच्छा का है। बात करना अच्छा, किसी की जो है वो समझदारी अच्छी, किसी की जहानत अच्छी, मतलब उन्हें हर किसी में अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही होती अलग हैं। अलग वैरायटी, क्वालिटी। लेकिन एक चीज़ जो उन्हें हर औरत में नज़र आती है वो खूबसूरती है, क्योंकि भागते खूबसूरत औरत की तरफ हैं। कोई बदसूरत औरत से मोहब्बत क्यों नहीं करता? कोई ऐसी औरत से मोहब्बत क्यों नहीं करता जिसकी शक्ल सूरत जो है वो बिल्कुल मायने न रखती हो, जो हिरन की तरह जो है वो उसकी चाल आंखें ढाल ना ना हो, जिसके जो है वो मोरनी जैसे बाल ना हो, जिसकी जो है वो आँखें जो है वो खूबसूरत ना हो? क्यों नहीं मोहब्बत करते ऐसी जो है वो ख़वातीन से? वो क्यों घरों में बैठी रह जाती हैं? उनसे भी मोहब्बत करें ना, उनसे भी शादी करें। क्यों नहीं करते? इसलिए कि मर्द शुरू से अब तक जो है वो हुस्न देखता आया है, उसने कभी किरदार देखा ही नहीं। औरत के किरदार को जिस दिन मर्द ने देखना शुरू कर दिया, मोहब्बतें निभना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हमने म्यार ही गलत सेट किए हुए हैं। एक लड़का जो है वो लड़की में सिर्फ ये देखता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसके बाल लंबे होने चाहिए, आपने बालों के साथ लटकना है, हाँ। इसकी आंखें जो है वो हिरनी ये जैसी तो होनी है। चाहिए, आपने आंखों के अंदर डूबना है। घुसना है। हाँ। मतलब क्या करना है आपने? इसके जो है वो चाल ढाल जो है वो मोरनी की तरह चले, ऐसे चले तो मेरे साथ खूबसूरत लगे। भाई ना भी लगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी सांसें चल रही हैं, वो बाकिरदार है, वो बाहया है, वो घर में रहने वाली है, वो आपके नाम पे बैठने वाली है, तो वो ज़हीन तरीन और हसीन तरीन औरत है। उससे बड़ी औरत और उससे बेहतरीन औरत तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मर्द का म्यार ही गलत है। खूबसूरत औरत तलाश करोगे तो वफ़ादार नहीं मिलेगी। खूबसूरत लोग कहाँ वफ़ादार होते हैं? सही बात। खूबसूरत लोगों को तो गरूर और तकब्बुर ही मार देता है। खूबसूरत लोग तो अपने गरूर और तकब्बुर में रहते हैं कि मैं हसीन हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपके पास ज़्यादती में है, ज़्यादा है, वो चीज़ आपको तकब्बुर की तरफ लाज़मी लेके जाएगी। ये साइकोलॉजिकल बता रही हूँ आपको। वो मोहब्बत है, वो कोई भी आपकी खूबसूरती है, कुछ भी है, दौलत है, वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो किस चीज़ में ले जाएगी? तकब्बुर में। और जैसे ही तकब्बुर आया वैसे ही दूसरा बंदा जो है वो सिफर हो गया।
आपके साथ चलने वाला वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है वो सिफर हो गया, ब्रेकअप तो होगा, क्योंकि हमने चीज़ों पर जो है वो गौर करना शुरू नहीं किया। तो ये कहते हैं ना कि तुझे लगा तू लाजमी है, तुझे लगा तू लाजमी है, ना इश्क आखिरी है ना तू आखिरी है। मर्द हमेशा यही करता है, मर्द ही करते हैं ऐसे। वो कहते हैं कि ये क्या तुझे लगता है तू ही आखिरी है। गलत फहमी है, गलत फहमी है, औरत की गलत फहमी होती है कि वो किसी भी मर्द की ज़िंदगी की जो है वो आखिरी औरत है। इनका फुल स्टॉप नहीं है, ये तो जब तक जिंदा है तब तक जो है वो आखिरी औरत पता नहीं कौन सी होगी, सिलसिला चलता ही रहेगा। क्योंकि अब अच्छा आप ये कहें कि हर मर्द ऐसा नहीं होता, तो आप मेरे से शर्त लगा लें हर मर्द ही ऐसा है। आप कैसे कह सकते हैं हर मर्द ऐसा नहीं होता? हर मर्द को हुस्न पसंद नहीं है, हर मर्द क्या औरत से भागता है, या हर मर्द ने औरत से शादी नहीं की, किसी और मखलूक से शादी की हुई है। ये मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। हर मर्द अगर ये कहे कि तुम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी औरत हो, तो ये इतना बड़ा झूठ है कि इस पर कभी यकीन ना करना। पहली औरत तो हो ही नहीं सकती, पहली औरत तो पता नहीं कौन थी, वो बचपन में थी या जो है वो लड़कपन में थी या जवानी में थी या कब थी। हाँ वही ना, सबसे पहले तो टीचर की मोहब्बत चलती है ना। हाँ। पहले तो जो है वो टीचर पसंद आती है, एक टीचर के साथ जो है वो बच्चे का इंट्रैक्शन होता है, उसके बाद जो है वो कोई घर में जो है वो कज़न्स वगैरह या दूसरे लोग, फिर उनसे मोहब्बतें चलती हैं, फिर उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर वहाँ मोहब्बतें चलती हैं, फिर वहाँ से फ्री होते हैं तो फिर जो है वो किसी से मंगनी हो जाए तो उससे मोहब्बत चलती है, फिर जिससे शादी हो जाए कुछ अर्सा उससे मोहब्बत चलती है, फिर उस मोहब्बत को ख़त्म होए अभी टाइम नहीं होता तो बाहर एक और मोहब्बत चलती है। हाँ। फिर उससे दिल भर जाता है तो फिर एक और मोहब्बत, यानी मोहब्बत पे मोहब्बत, मोहब्बत पे मोहब्बत। ये क्या हो रहा है? ये तो कारोबार बना लिया आपने। ये तो लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आप महबूब बदलते हैं। यहाँ ये हो रहा है जिसकी वजह से ब्रेकअप होते हैं। अब एक औरत जब आपके साथ अटैच होती है तो उसे वक्त चाहिए होता है, उसे आपकी तवज्जो चाहिए होती है, और जब आप उसे बहाने करते हैं, हीले वसीले लगाते हैं, मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से टाइम दूँ। जिस वक्त मर्द जो है वो इस तरह का इरिटेटिंग बिहेवियर आपके साथ अपनाना शुरू कर दे और आपको वो बिल्कुल अपनी लाइफ से डिनाई करने की कोशिश करे, समझ लें कि वो कहीं ना कहीं ज़रूर बिजी है, उसे कहीं ना कहीं से खुराक मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका कुत्ता जब आप पे ही भौंकना शुरू कर दे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसको जो है वो हड्डी कोई और डाल रहा है। ये मैंने आपको बहुत बड़ी मिसाल दे दी है। इसीलिए जब आप मर्द का बदलता, क्योंकि मर्द बदलता ही तब है जब उसकी लाइफ में जो है वो कोई उसको उससे बेहतर मिल जाता है। मर्द हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है, वो कभी बेहतर पे इत्तेफाक नहीं करता। औरत बेहतर पे इत्तेफाक कर लेती है, गुजारा कर लेती है। औरत कहती है ठीक है जो मुझे मिल गया, मैं यही मेरी किस्मत थी और यही मेरा महबूब है और यही मेरा शौहर है और यही मेरा सब कुछ है। लेकिन मर्द ऐसा नहीं चाहता। मर्द की जिंदगी का फुल स्टॉप ही नहीं है। मर्द की जिंदगी की आखिरी औरत है कौन यही नहीं समझ आएगी, ये उसे खुद भी नहीं पता। ये सिलसिला तो जो है वो चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। एग्जैक्टली। बहुत कम मर्द, 1% मर्द अल्लाह के साथ अटैच होते हैं, अपने उस महबूब के साथ अटैच होते हैं जिसे रब्बे कायनात कहते हैं। फिर वो वली बनते हैं, फिर वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो वली अल्लाह कहलाते हैं, जिन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया होता है, जिन्हें औरत की कोई परवाह नहीं होती। और याद रखें, औरत के पीछे जाने वाले मर्द कभी किले फतह नहीं करते। औरत के पीछे जाने वाला मर्द जो है वो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनता। औरत के पीछे जाने वाला मर्द जो है वो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम नहीं बनता। औरत के पीछे जाने वाला मर्द जो है वो पीराने पीर, दस्तगीर, अंबिया, औलिया, इकराम के लेवल पे बात नहीं कर सकता। जिसने अपने नफ्स को मारा होता है वही अल्लाह के करीब होता है और वही जो है वो वली अल्लाह कहलाता है। अच्छा, मर्द ब्रेकअप को कैसे डील करता है और औरत कैसे डील करती है? अच्छा, औरत ना शुरू में जब मोहब्बत करती है ना तो उसकी मोहब्बत बड़ी शदीद होती है। अच्छा। और उसकी मोहब्बत की शिद्दत से अंदाज़ा हो जाता है कि ये औरत जो है वो इस मर्द के बगैर अब नहीं रह सकती। और मर्द को जैसे ही औरत ये अंदाज़ा दिलवाती है वैसे ही मर्द लापरवाह होना शुरू हो जाता है उससे। मर्द जो है ना वो शुरू में अपनी मोहब्बत बहुत कम रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो औरत को यकीन दिलाते हैं कि वो उससे मोहब्बत करते हैं। और एंड टू एंड तकरीबन 4 से 6 महीने बाद जो है वो मर्द की मोहब्बत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकलना शुरू होती है। एक्सप्रेसिव होते हैं, समझते हैं, पहले औरत को समझते हैं। ये औरत कोई भी हो, लड़की कोई भी हो, ये पहले उसको समझते हैं, उसको स्पेस देते हैं, उसकी मोहब्बत को समझते हैं, उसकी मोहब्बत को जो है वो अपने साथ लेके चल रहे होते हैं और उसकी मोहब्बत को इंजॉय कर रहे होते हैं कि ठीक है ये मुझसे मोहब्बत करे, उसे टाइम दे रहे होते हैं, उसे सब चीज़ें दे रहे होते हैं। लेकिन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जाके इन्हें समझ आती है कि जो मोहब्बत इन्हें मिल रही है अब इनको भी मोहब्बत देनी है। जब ये मोहब्बत देना शुरू करते हैं उस वक्त तक औरत को मोहब्बत से साइड पे होने की आदत पड़ जाती है।
क्योंकि इनका बैड बिहेवियर, इनका मोहब्बत ना देना शुरू में, औरत इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्टेंस पे नहीं लाती है और वो अपने आप को फिर जो है वो किसी और चीज़ में ढाल लेती है। वो फिर कहती है कि ठीक है, ये बंदा तो मेरे साथ जो है वो चलता ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं देता। हाँ। वो अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट करती है, मोहब्बत वहाँ से ख़त्म होती है, मर्द के दिल में मोहब्बत शुरू हो जाती है। हाँ। मर्द के दिल में मोहब्बत शुरू ही तब होती है जिस वक्त आप जो है वो मर्द को डिनाई करना शुरू करती हैं। मर्द से एक बात बर्दाश्त नहीं होती कि औरत उसको छोड़ जाए, मर्द को अपना ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं है। अच्छा। यहाँ पे आके कोई भी मर्द हो वो इसे अना का मसला बना लेता है कि एक औरत ने उसे छोड़ दिया। ये उसके लिए तजलील का बाइस बन जाती है बात कि मुझे किसी औरत ने छोड़ा है, इस औरत की क्या जरूरत थी कि ये मुझे छोड़ के जाती। और यकीन करें, बहादुर औरतें, ज़हीन औरतें छोड़ के जाती हैं। ऐसे मर्दों को जो लालची हैं, ऐसे मर्दों को जो हवस के पुजारी हैं, ऐसे मर्दों को जो अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते, ऐसे मर्द जो अना और तकब्बुर के जो है वो मारे हुए हैं, ऐसे मर्द जो कहते खुद को ख़ानदानी है लेकिन ख़ानदानी उनमें खूबी कोई नहीं है, ऐसे मर्द जो एक औरत को जो है वो कहते हैं हम तो आपको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन इज्जत देने की जब बात आती है तो उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं चार बंदों में बैठ के। वो मर्द गैरतमंद हो ही नहीं सकता जो अपने दोस्तों में बैठ के अपनी मोहब्बत के किस्से छेड़ता हो। ट्रू, बिल्कुल सही। ज़्यादातर लड़के अपने दोस्तों से दोस्ती इस वजह से करते हैं कि वो अपनी मोहब्बत, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जो है वो उनको बता सकें। भड़के मारेंगे, मेरे पास भी बंदी जी, है। मेरी बंदी ऐसी है, मेरी बंदी ऐसे करती है। ये बहुत पर्सनल मैटर्स होते हैं, ये बहुत पर्सनल बातें होती हैं। ये आप अपने दोस्तों को बता रहे हैं, उनके दिल में ये क्रियोसिटी जाग रही है, उनके दिल में एक उमंग जाग रही है, आप उनको गलत तरफ ले गए हैं। इसीलिए तो जो है वो फिर आपकी गर्लफ्रेंड छीन लेते हैं लोग, इसीलिए तो फिर आपके बॉयफ्रेंड छीन लेते हैं। जब आप बैठकर जब वो किस्से सुनाते हैं तो फिर उनकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन ये चीज़ हो जाती है कि यार इसी के साथ जो इसका बंदा है या इसकी बंदी है वही छीन लो, उसी वो अगर इतना अच्छा है तो उसको अपने साथ जो है वो अटैच कर लो। और फिर आप देखते रह जाते हैं और आपके साथ वाला बंदा आपके बैड बिहेवियर की वजह से आपके उसी दोस्त के साथ जो है वो या तो शादी कर लेती है या शादी कर लेता है जिसे आप अपने किस्से सुना रहे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड को। एहतियात करें, आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ पर इस तरह से जो है वो नहीं चलता। देखें, नज़रअंदाज करना सीखें चीज़ों को। अगर आपका पार्टनर जो है वो आपका कंपैटिबल नहीं है तो इज्जत से एक दूसरे को छोड़ दें, बेइज्जत ना करें। लोग यहाँ ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को तड़ियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स हैं, मैं वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगी। शादी के बाद अगर कहीं लड़की की शादी हो जाती है, लड़के ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि हमसे आके मिलो, हमसे आके मिलो, तुम हमारी गर्लफ्रेंड रही हो, हम तुम्हारे शौहर को बता देंगे। अब देखें ना, यहाँ तक केसेस जो है वो मेरे पास रिपोर्ट हुए हैं, ये FIA में भी केसेस जो है वो चल रहे हैं कि यहाँ पर लड़के जो है, बॉयफ्रेंड जो है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को जो कभी उनके साथ रह चुकी है उसकी तस्वीरें और वीडियो, क्या तुक बनता है आपका तस्वीरें और वीडियो बनाने का? तो छोड़ने की क्या ज़रूरत थी जब इसी तरह करना है? अच्छा देखें, ये एक ना इन्होंने तमाशा समझा हुआ है, इन्होंने मोहब्बत को ना गेम समझा हुआ है। हाँ। कि बस खेला और छोड़ दिया। जब आप किसी दूसरे इंसान की इमोशंस के साथ खेल रहे हो ना तो अल्लाह का मकाफात अमल जो है वो वहीं से शुरू हो गया है। ये आप अपने घर से भरोगे। आपकी बहन बेटी के साथ भी लोग इसी तरह करेंगे जिस तरह आपने किसी की बहन बेटी के साथ की है। सही बात। आप इज्जत देंगे तो आपकी बहन बेटी को भी इज्जत मिलेगी। आप क्या कहते हैं कि अपनी बहन बेटियों को आप ढक के रख लें? आप ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई लड़का आके आपकी बहन को छेड़े या कोई लड़का आके आपकी बहन से जो है वो मोहब्बत करे? या आके उसकी आपके लिए तो गैरत का मसला बन जाएगा। सही बात है कि आपकी बहन ने किसी को पसंद ही क्यों कर लिया? हाँ। इस्लाम पसंद का हुक्म दे रहा है। इस्लाम कह रहा है कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, क्योंकि कबूल है, कबूल है, कबूल है। औरत कहेगी तो मर्द उसकी जिंदगी में एंट्री मार सकता है। इसलिए पहले औरत से पूछा जाता है, पहले औरत से निकाह के पूछा टाइम। जाता है। इवन शादी की डेट भी औरत से पूछ के रखी जाती है। एग्जैक्टली। तो आप मुझे ये बताएं कि जब औरत का इतना मुकाम है लड़की का इस्लाम में, तो हम कौन होते हैं उसके इस बात को जो है वो साइड पे करने वाले? लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम लड़की से जो उसका हक है वही छीन लेते हैं। उसे कहते हैं हमारी मर्जी से शादी करो, अगर वो किसी को पसंद करती है तो वो वही शादी करे जिसे वो पसंद करती है। वो अपने सही और गलत की खुद जिम्मेदार है, वो कोई गलत नहीं कर रही। हाँ, अगर वो उसके साथ जो है वो बाहर किसी गलत कारी में है, कोई गलत उसके साथ जो है वो ताल्लुक है, तो वो गलत बात है। शादी से पहले इस तरह का ताल्लुक जो है वो आप ना रखें। अगर मुझे ज़िंदगी में कभी किताब लिखने का मौका मिला ना, तो मैं कभी अपनों को जो है वो इसमें ईमानदार नहीं लिखूंगी, मैं इसमें गैरों को जो है वो ईमानदार लिखूंगी। अच्छा। अपने हमेशा गद्दार होते हैं। आपके साथ चलने वाला, आपकी इमोशन से खेलने वाला, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, जिस पर आप एतबार करते हैं, वही आपको धोखा देता है। कोई आपका एतबार नहीं तोड़ता, वही बंदा एतबार तोड़ता है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप कहाँ से डैमेज हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तर्क ताल्लुक़ के सारे ही मरहले असद,
तर्क ताल्लुक़ के सारे ही मरहले असद में देखता रह गया और वो पार कर गया। ऐसे लोग तर्क ताल्लुक़ कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, आपका कसूर भी कोई नहीं होता, ब्रेकअप की तरफ बात चली जाती है। कुछ लोग तो इतनी खामोशी से छोड़ जाते हैं कि बताते भी नहीं है कि वजह क्या है, रीज़न क्या है, मेरी क्या गलती है, हुआ क्या है। मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो मोहब्बत क्यों की थी? अगर अब्बू अम्मी नहीं मानते थे, अगर तुम्हारा ख़ानदान बिस्तर पे ले जाने के लिए तुम्हें ख़ानदान की ज़रूरत नहीं थी, निकाह करने के लिए तुम्हें ख़ानदान की ज़रूरत है, निकाह करने के लिए तुम्हें हसब नसब की ज़रूरत है, तो जिस वक्त तुम एक औरत के जो है वो करीब जा रहे थे तब तुम्हें उसके हसब नसब का अंदाज़ा नहीं था, इल्म नहीं था, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए दूसरे शख्स की और दूसरी लड़की की जो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये जो लड़के कर रहे हैं ना, ये गलत है, इंतहाई गलत है। आपने जब किसी से मोहब्बत में शादी का वादा कर लिया और आपने उसको ये यकीन दिला दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो करो उससे शादी। वो कहते हैं ना, और फिर मैंने इस शख्स को आज़ाद कर दिया, और फिर मैंने उस शख्स को आज़ाद कर दिया जिसके जाने से मेरी जान जाती थी। होए होए होए, कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। बहुत हिम्मत चाहिए। आपको दिन रात सुबह शाम एक शख्स की आदत हो जाती है, आप मोहब्बत में उस शख्स के आदी हो जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो। एडिक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, मोहब्बत की हो तो इंसान को बर्बाद कर देती है। ब्रेकअप में लोग नशे की तरफ लग जाते हैं, ब्रेकअप में लोग अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर लेते हैं, खुदकुशी तक जो है वो बात नौबत जो है वो चली जाती है। आखिर हम किसी को इतना जो है वो क्यों अपने अंदर जो इन्वॉल्व कर लेते हैं? हाँ, अगर आपने किसी से प्रॉमिस नहीं किया, वादा नहीं किया, किसी के साथ ज़िंदगी भी गुजारने की जो है वो कोई प्लानिंग नहीं की, और फिर भी वो आपको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती कह रहा है कि मुझसे मोहब्बत करो, तो फिर तो आप कसूरवार नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ वादे किए हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड किया है, किसी की इमोशंस से जो है वो आपने खेला है, और उसके बाद आपने ये कह के उसे छोड़ दिया कि मेरे घर वाले शादी कहीं और कर रहे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो यकीन करें आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप क्या समझते हैं कि आप अपना अगला घर बसा लेंगे तो अल्लाह आपको जो है वो आसानियाँ दे देगा? या उस शख्स के जो आंसू हैं, या उस शख्स की जो तकलीफ़ और अजियत और उसकी हिचकिचाहट और उसकी जो सिसकियाँ हैं, वो ऐसे रायगा चली जाएंगी? जिसके साथ वक्त गुजारा है और जिसको जो है वो आपने, हाँ, अगर उस शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की है, मसलन एक लड़की है, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो 2-3 और लड़कों के साथ भी जो है वो उसकी दोस्ती है, वो गलत कारियों में है, वो कोई नशा करती है, वो बदतमीज़ी करती है, वो ज़ुबान दराज है, ऐसी औरत को छोड़ने का कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी औरत को तो आपको मज़ीद साथ लेके चलना भी नहीं चाहिए। हाँ, टॉक्सिक है ना वो आपके लिए, वो टॉक्सिक भी है और उसका किरदार भी नहीं है। और ऐसी औरत अगर आपको बद्दुआएं देती है, या ऐसी औरत चीख चीख कर जो है वो आपको जो है वो कहती है कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तो आप पर इसका कोई कतखन नहीं है। आपको अल्लाह की तरफ से भी जो है वो इजाज़त है कि ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी में ना रखें। और अगर ऐसा मर्द भी आपकी ज़िंदगी में है कि जो टॉक्सिक है, जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और जो प्रॉपर तरीके से आपके साथ चलने के काबिल नहीं है लड़का, तो आप उसे छोड़ सकती हैं। आप अगर उसका किरदार देखती हैं कि उसका किरदार गंदा है, तो आप उसे किसी भी मौके पर जो है वो छोड़ सकती हैं। अच्छा, किसी एक पार्टनर के बेहद कंजूस होने की वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं, मैंने देखे हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। कंजूसी बहुत बड़ा एलिमेंट है ब्रेकअप का, क्योंकि जब आप महबूब को कदमों में लाने के लिए बाबों को पैसे दे सकते हैं, तो महबूब को पैसे क्यों नहीं देते? भाई, आपका जो महबूब है, आपसे जो प्यार करती है बंदी, वो आप पे रिलाई करती है, आप मर्द हो। आप आजकल के लड़कों को मैं देख रही हूँ, वो लड़कियों से खाते हैं। एग्जैक्टली, लड़कियां बिल पे करती हैं। हाँ जी। आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां पे आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो लड़कों को जो है वो खुद कहती हैं कि हम बिल पे करेंगे, हम पैसे देंगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, बस आप खाने पे चलते हैं, डेट पे चलते हैं। वो सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो है वो पैसा खर्च कर रही हैं, और ये आपके जो है वो मेजॉरिटी जगहों पर जो है वो यही काम हो रहा है। तो अब तो लड़कों को जो है वो टेंशन ही कोई नहीं है, उन्हें तो बैठे बिठाए जो है वो हर चीज़ मिल रही है, लड़की भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और फिर अब लड़कियों के पास गाड़ियाँ भी हैं, तो कन्वेंस भी मिल रही है। जो बाइकों पे लड़के जाया करते थे पहले, अब वो लड़कियों के साथ बैठ के जो है वो एसी वाली गाड़ी में जाते हैं। तो लड़कों के लिए तो ज़्यादा आसानी हो गई, आसानी होगी ना, तो वो जब तक चलाएंगे तब तक चले। टाइम पास आपको पता है सारी जिंदगी का भी होता है जी, सारी जिंदगी। यस, कुछ लोग आपके साथ इतनी खामोशी से टाइम पास कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। उनका लालच और उनका मतलब आपके साथ जुड़ा होता है। ये गाड़ियाँ, ये घर, ये बंगले, अक्सर लोग लड़कियों से शादियाँ, लड़के वो जो खुद नहीं कमाते या जो खुद किसी काबिल नहीं होते, वो इसलिए करते हैं कि उन्हें उनकी जायदाद में इंटरेस्ट होता है, उनको उनके पैसे में इंटरेस्ट होता है। ये लोग सारी ज़िंदगी के टाइम पास होते हैं, ये मोहब्बतें नहीं करते, ये झूठी मोहब्बतें हैं, ये उन्हें झूठा यकीन दिला रहे होते हैं, उनका पैसा खा रहे होते हैं और बाहर और चक्कर भी चलाए होते हैं। ये कर रहे हैं ये लोग। और आप यकीन करें कि इसमें
आपको ना इनके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा जो है वो सच लगना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि ये बंदा बहुत सच्चा है, देखो इसने मुझे जो है वो इतना अकोमोडेट किया। आजकल की जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बहुत कम उम्र में जो है वो उनको तलाक़ें हो जाती हैं, या कम उम्री में जो है वो बेवा हो जाती हैं, या कोई जो है वो मिसहैप हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो फिर उम्र छोटी होती है, खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन क्योंकि जो है वो कोई ना कोई डैमेजेस होते हैं, तो अगर कोई जवान लड़का जिसकी पहले शादी नहीं हुई होती वो उनकी ज़िंदगी में आ जाता है, तो वो इसको गनीमत समझती हैं। वो समझती हैं इससे अच्छा हमारे साथ जो है वो कोई है नहीं, बेवकूफ है, सेल्फ वर्थ तो वो नहीं चाहिए टाइम ना पास बंदे कर रहा है, वो आपकी वो उसका मतलब आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो मतलब का प्यार कर रहा है आपसे। वो एक दिन सारा कुछ इकट्ठा करेगा और चला जाएगा, और ऐसा ही लोग करते हैं, आपको तन्हा छोड़ जाते हैं। बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं बनता, बुढ़ापे का सहारा सिर्फ औलाद होती है, और वो भी वो औलाद जिसकी तरबियत आपने अच्छी की होती सही है, बात है। वो औलाद जो ताबेदार होती है। अगर आपने कोई नेकी की है तो आपकी औलाद कभी गलत हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, कोई ना कोई बिल्कुल। एक औलाद आपकी नेक ज़रूर होगी। बिल्कुल। अगर आप नेक हैं, आपने खुद से जो है वो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पे हक नहीं मारा, वो आदमी जो सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों पर जुल्म करता रहा, पैसे बटोरता रहा, अपनी जायदादें बनाता रहा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी आज जो है वो ओल्ड होम्स में देखा है। उनके बच्चे शादी करते हैं, बाहर चले जाते हैं, वही माँ बाप जो अपना पैसा लगा के उनको पढ़ाते हैं, उनको जो है वो बड़ा करते हैं, वही अपने माँ बाप को ओल्ड होम में यहाँ पर छोड़कर जो है वो बाहर के मुल्क में याशी कर रहे होते हैं। कहीं गोरियों से शादी हो रही है, कहीं गोरों से शादी हो रही है, और वो इस चीज़ को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी सकाफ़त को, अपने माँ बाप को जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं। ये तरबियत थी आपकी, आपने उन्हें पैम्पर्ड बेबी बनाया, आपने उनके मुंह पर थप्पड़ नहीं लगाया, आपने उन्हें सही और गलत नहीं सिखाया, आपने उन्हें तत्ती हवा नहीं लगने दी, आपने तो उन्हें गर्म हवा में रहने नहीं दिया, एसी दे दिया उनको, ठंडक में जो है वो सुलाया, आपने तो उन्हें मखमल के जो है वो बिस्तरों पे सुलाया। उन्हें तो आपने जो है वो मट्टी पे बैठना सिखाया ही नहीं, तो वो तो आपको मट्टो मट्टी कर देंगे, वो तो आपको मट्टी में जो है वो गर्क कर देंगे, वो तो आपकी कब्र तक पर नहीं आएंगे। बच्चों की तालीम और तरबियत में बड़ा गौर करना पड़ता है। आज जो ये ब्रेकअप्स हो रहे हैं ना, जो लड़के लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही हैं, ये इनमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी वो हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं। ये डिस्टर्ब फैमिलीज कहती हूँ मैं इनको, घरों से डिस्टर्ब हैं। माँ बाप के जो है वो या तो गलत रवैये हैं, या माँ बाप हर वक्त जो है वो बच्चों पर लान तान करते रहते हैं, या बच्चों को ताने देते हैं, या बच्चों की जो है वो कभी तारीफ नहीं करते, इज्जत नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते बच्चों से। वो बच्चे बाहर मोहब्बत तलाश करते हैं, फिर वो एक बंदा जो उनको टाइम देना शुरू करता है वो उनके लिए कुल कायनात हो जाता है, फिर वो भी धोखा दे जाता है, और फिर वो एक इंसान जो पहले ही घर से भी टूटा होता है वो उस इंसान के हाथों भी टूट जाता है। कहाँ जाएं हम, और कहाँ जाएं लोग बेचारे, किस किस से जो है वो जाकर जो है वो भीख मांगे मोहब्बत की और चाहत की और तवज्जो की। ये इतना तकलीफ दे मरहला है कि इंसान की रूह कांप जाती है जब आप किसी को अपने आप से जो है वो जुदा करते हैं। पता नहीं लोगों में इतना हौसला कहाँ से आ जाता है, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। पहले वादे वईद करते हैं और मर्द बड़ी आसानी से औरत को छोड़ जाता है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। औरत को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो डैमेज हो जाती है। देखिए, हमेशा नुकसान औरत का होता है, क्योंकि इज़्ज़त औरत की है, और औरत की इज़्ज़त बहुत कीमती है। औरत को बताया ही हया के लिए गया है। जब वो बेहयाई की मुर्तकिब हो जाए, अपना सब कुछ उस मर्द को सौंप दे जिससे वो मोहब्बत करती है, तो फिर वो मर्द उससे शादी नहीं करेगा, फिर उसके साथ नहीं रहेगा। आपको बड़ी डिग्निटी के साथ चलना पड़ता है, लेकिन ये मर्द जब तक एक औरत को मोहब्बत में बिस्तर तक ना ले आए तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। बिल्कुल। तब तक ये कहते हैं तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती, तुम अपनी तस्वीरें भेजो, तुम अपनी वीडियो भेजो। ये कौन सी साइकोलॉजी है आपकी? ये क्या साइकोलॉजिकली जो है वो आप तो मेंटल इलनेस का शिकार है। ये बीमार जहन है जो आपसे वीडियो मंगवा रहे हैं, जो आपसे पिक्चर मंगवा रहे हैं, ये बीमार जहन है, ये मेंटल इलनेस का शिकार है। ये इनमें से बहुत सारे मूड स्विंग्स डिसऑर्डर का शिकार है, इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो नार्सिसिस्ट हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ हैं, और हो सकता है कि इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेयर डिप्रेशन या हार्ट डिप्रेशन में भी हों। आपको नहीं पता, जब आप उनके साथ चलेंगी या चलेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, ब्रेकअप के बाद अगर किसी इंसान को ये रियलाइज़ हो जाए कि गलती मेरी थी और वो इस ट्रॉमा में जीता रहे, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाए, ड्रग्स में या ख़ुदकुशी का सोचे, इस सिनेरियो में ख़ुद को माफ़ करना कितना ज़रूरी है? देखें, यादों को नहीं, लोगों को संभाल कर रखें। ये लोग यादें संभाल के रखते हैं। जब आप किसी की यादों में बहुत ज़्यादा गर्क हो जाते हैं तो आपको सुसाइडल अटैम्प्ट करने की मुख्तलिफ आपको जो है वो चीज़ें सोचे आती हैं, और आप उस सोच में जो है वो गर्क होना शुरू हो जाते हैं कि मैं, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, एक शख्स चला गया है, तो अब मुझे जो है वो इस शख्स से जो है वो अलग हो जाना चाहिए। कहते हैं कि कोई अगर हाथ छुड़वाए तो छोड़ दिया करो, कोई अगर वक्त ना दे तो उससे वक्त की भीख ना मांगा करो।
इज़्ज़त नफ्स पे समझौता नहीं करो। हर इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स होती है। आप अपने आप को इतना किसी के सामने गिरा दो, इसे मोहब्बत कहते हैं। मैं मानती हूँ कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी कर दो किसी के सामने, लेकिन अगर कोई शख्स आपके हाथ जोड़ने, आपके रोने के बावजूद भी आपको उस तरह टाइम नहीं दे रहा, आपके बारहा कहने के बावजूद भी आपको टाइम नहीं दे रहा, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, जाने दो उसको, उसे जहाँ जाना है, जिस गंद में उसे मुंह मारना है, उसे घूम फिर के आने दो। उसे आपका एहसास तब होगा जिस वक्त आप अपनी तवज्जो उस शख्स से कम कर दोगे। आप अपनी तवज्जो और बढ़ा देते हैं, आप और जलील होने के लिए जो है वो उसके पास चले जाते हैं, तो फिर आपके फिर एंड आपका जो है वो खुदकुशी होगा ना। एंड फिर आपने जो है वो जो जिस शख्स ने आपकी इतनी तजलील की हो, इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है, अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, नहीं होती। ये इंसान को अंदर से जो है वो ख़त्म कर रही होती हैं। और मोहब्बत में हारा हुआ शख्स, वो कहते हैं ना कि तेरी खुशबू, तेरी बातें, तेरा चेहरा, तेरी यादें, ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जहन में। छुपाने को मेरे दिल में हज़ारों कैद खाने हैं। ये कैद खानों में जो चीज़ें आपने छुपाई हैं ना, यादें हैं, चाहते हैं, किसी की बातें हैं, अच्छे गुजरे हुए किसी के साथ लम्हे हैं, ये इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाते हैं। वो जो दिल के अंदर कैद खाने बनाए हैं ना, उन कैद खानों से आज़ादी हासिल करो, उस कैद से रिहाई हासिल करो, वरना पागल हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। मैंने ज़हीन तरीन लोगों को पागल खाने में देखा है। मैंने ज़हीन तरीन और जो अमीर तरीन लोगों को लोगों की मोहब्बत में जो है वो पागल होते हुए देखा है, अपने होशो हवास खो देते हैं। कोई शख्स इतना डैमेज करके जो है वो चला जाता है। यहाँ पे मैंने घर के घर उजड़ते हुए देखे हैं मोहब्बत में। शादी कहीं हो जाती है, मोहब्बत कोई होती है। शादी जिससे होती है उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उसको वो मोहब्बत, वो चाहत नहीं दे सकते। उसकी पहले की भी ज़िंदगी बर्बाद जिससे मोहब्बत की है, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद, और उस आने वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद। और वालिदैन भी नहीं सोचते कि ये बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो इसकी शादी जो है वो मोहब्बत की कर दें। सही बात लेकिन अगर मोहब्बत की भी शादी कर दें तो ये मोहब्बत की शादी को भी परवान नहीं चढ़ाते, ये मोहब्बत की शादी को भी लेके नहीं चलते, फिर वहाँ पे चीटिंग हो जाती है। असल में हमारे पास वैरायटी बहुत आ गई है, हमारे पास बहुत सारी जो है ना, वो आप कहते हैं ना कि मेरे पास जो है वो बहुत सारी वैरायटी है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। सिंपल आप वर्ड में कह सकते हैं कि इतनी ऑप्शंस हैं कि जगह जगह पे, कदम कदम पे आपको मोहब्बत बिकती हुई नज़र आ रही है सड़कों पर। एक्सेस आसानी से हो गई है ना, मोहब्बत बिक रही है सड़कों पर। नहीं तो ये सही, वही ना, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, ये ज़रा मुझे भाव दे रही है या नखरे दिखा रही है, इसको छोड़ो कोई और आ जाएगी, उसको भी छोड़ो कोई और आ जाएगी। और यही काम लड़कियां कर रही हैं कि अच्छा इसने मुझे जो है वो ये कह दिया, मैं क्यों उसके साथ रहूं, किसी और के साथ चली जाती हूँ। फिर वो किसी का बॉयफ्रेंड किसी के साथ आपको नज़र आ रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड किसी के साथ नज़र आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सचेंज कल्चर शुरू हो गया आपके माशरे में। क्या कर रहे हो आप, किस सिमत में जो है वो आप जा रहे हैं? ये इतना घटिया अमल है कि इससे आप जो है वो एक तो ज़ाहिर दायरा इस्लाम से भी खारिज होते हो कि आपने जो है वो समझा ही नहीं अपनी वैल्यूज़ को, अपने इस्लाम को। जिस जो है जगह पर दीन की समझ ना रहे वहाँ पर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जिस तरह बारिश ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती है। तो मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं ना, और आप उसको तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं, और जब आप यही मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उससे छीन लेते हैं, तो आपने उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली, आपने उसे तन्हा कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसकी दिल से खुशी, होंठों से मुस्कुराहट सब चला गया। फिर क्या रह गया उस शख्स के पास? फिर जो है वो एक ही रास्ता रहा कि अब वो शख्स नहीं है तो अब मैं भी जो है वो इस दुनिया में ना रहूं। मुझे एक बात बताएं, ये ज़िंदगी जो है वो शख्स की अमानत थी, है ये शख्स, ये ज़िंदगी जो है, ये जिस्म जो है, या ये जो अल्लाह ने आपको सब चीज़ें दी हैं, ये उस शख्स ने बनाया था जिससे आपने मोहब्बत की है? ये तो अल्लाह ने बनाया है, ये तो अमानत ही अल्लाह की है। तो आप किसी की वजह से जो है वो अपने जिस्म को या अपनी ज़िंदगी को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं? आप एक शख्स के जाने से जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कैसे कर सकते हैं? सही बात है, ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है, आप रुक जाते हैं। आप किसी के जाने से ठहर जाते हैं, लेकिन आपने नहीं ठहरना, आपने आगे बढ़ना है। और एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत नहीं करनी। ये आज मेरी, ये हम क्या करते हैं, एक मोहब्बत भुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत में डैमेज करने के लिए तीसरी मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत के लिए चौथी मोहब्बत। आप कॉकटेल बन जाते हो, आपकी ज़िंदगी ख़राब होकर रह जाती है। कितने लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, कितने लोग आपके जहन से खेलेंगे, कितने लोगों को आप दिल से खेलने की इजाज़त दोगे? एक मोहब्बत अगर टूट जाए तो दूसरी मोहब्बत मत करो, दूसरी मोहब्बत की तरफ मत जाओ, फिर अजियत का शिकार होगे। मोहब्बत में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ भाई, मोहब्बत तो कभी किसी को मिली ही नहीं। कौन सी मोहब्बतें, आज के दौर की मोहब्बतें तो झूठी मोहब्बतें हैं। कोई आपसे शादी भी कर ले तो शादी के बाद भी तो तलाक हो सकती है। सही बात है, शादी के बाद तो और ज़्यादा क्रिटिक मामला हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और वो तो फिर दोबारा जुड़ेगा भी नहीं। हाँ। ब्रेकअप के बाद तो फिर शायद पैचअप हो जाते हैं लोगों के। सही बात। लेकिन तलाक के बाद तो कोई पैचअप ही नहीं है।
तो आप मुझे ये समझाएं, या मुझे ये समझ नहीं आती कि जब कोई शख्स आपको छोड़ जाता है तो आप उसके जाने के बाद ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर देते हो। वो कहते हैं ना कि वो मुझको छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। अक्सर लोग गंद में मुंह मारते हैं, अच्छे खासे चंगे भले बंदे को छोड़कर जो है वो ऐसी गंदी जगह पे मुंह मारते हैं कि वो बंदा देख के हैरान हो जाता है कि इसकी खातिर मुझे छोड़ा, इसकी खातिर मेरे से ब्रेकअप किया, जिसकी औकात कोई नहीं थी, जो सिर्फ जो है वो। मुझे खलीलुर रहमान कमर का ये जुमला बड़ा पसंद है, 2 टके की। बड़ा सही जुमला इस्तेमाल किया। हर वो औरत 2 टके की है जिसको अपनी इज्जत का पास नहीं है, जिसको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है, जिसको अल्लाह ने औरत बनाया, माँ बहन बेटी बनाया, और वो अपनी इज्जतें सड़कों पर रोंती फिर रही है। वो मर्दों के हाथों से जो है वो ख्वार हो रही है। वो एक मोहब्बत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, उसने लाइन लगा रखी है अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की। साइको है ये, पागल हो चुकी है, जहनी तौर पे मफलूज हो चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रही वो क्या कर रही है। वो मोहब्बतें नहीं कर रही, अब वो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है अपनी ज़िंदगी के साथ। अब मैंने एक ज़िंदगी में बात सीखी है, जिस दिन आपने लोगों से मुतासर होना छोड़ दिया ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोहब्बत का पहला एलिमेंट ही किसी से मुतासर होना होता है। आप किसी की बातों से, किसी के चेहरे से, किसी की पर्सनैलिटी से मुतासर होते हो और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हो। लोगों से बचो, लोग वैसे नहीं हैं जैसे नज़र आते हैं। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। अच्छा, अगर एक सिनेरियो है, आपका एक्स आपके पास वापस आ जाता है कि दोबारा पैचअप करते हैं, अब उसको साइकोलॉजिकली कैसा रिस्पॉन्ड करें कि आपका दिल भी ना टूटे और अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए? पहली बात तो ये कि जो एक्स है उसके बाद नेक्स्ट है। एक्स को पीछे ही छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो। हाँ। जिस शख्स को एक दफ़ा आजमा लो उसको दोबारा मौका नहीं देना, क्योंकि उसने कभी ठीक नहीं होना। वो आप पे खौल चढ़ा के तो आपसे मिल सकता है, आपको जो है, क्योंकि उसने दूसरे शख्स के साथ आपको खुश देख लिया है, या वो रिवेंज की सूरत में तो जो है वो आपसे मिल सकता है। हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा इसलिए आना चाहता हो कि वो उस शख्स को आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है जो उस शख्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है। हो सकता है अल्लाह कहता है कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से किसी शख्स को निकालता हूँ तो तुम्हारे लिए बेहतरी है, मैं उससे बेहतर बंदा जो है वो तुम्हें इनायत फरमाता हूँ, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। अगर सच्ची है, देखिए यहाँ पर जो है वो सच्ची मोहब्बत की बात हो रही है। तो अगर इंसान को एक ही बार आजमाना चाहिए, ये एक्स वाला कोई चक्कर नहीं है। जो लोग अपने एक्स के साथ दोबारा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, ये लोग कभी बाज नहीं आते। जिन्होंने एक दफ़ा बाज नहीं आना, ये जितनी मर्जी कस्में खा लें, मैं कहती हूँ ये इनको तवे पे बिठा लेना कि जी मैं जो है वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अब जैसे कहोगे वैसे करूँगी या करूँगा। ये वापस आना चाहें तो इनको वापसी की जगह ना दें। जिसे छोड़ दिया उसे मुस्तकिल छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उसके बाद उसे मौका देंगे तो आप खुद को धोखा देंगे। एक्स वाला कोई सिस्टम नहीं है, ना साइकोलॉजिकली हम इसको जो है वो मानते हैं, ना मैं इसको जो है वो पर्सनली मानती हूँ। जिसको छोड़ा फिर मुस्तकिल छोड़ा, कभी रखा कभी छोड़ा, ये वाले मामलात नहीं होते, और ना ही इनके वापस आने से ये ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, सिर्फ जैसे सांप अपनी जिल्द तब्दील करता है ना, ये अपना रंग तब्दील करते हैं। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ डैमेजेस लाने के लिए इतने मीठे बन जाएंगे, इतने अच्छे बन जाएंगे, आपको मुख्तलिफ नंबरों से मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, मतलब आपके लिए जो है वो आउट ऑफ वे जाकर जो है वो काम करना शुरू करेंगे, और आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि इनसे अच्छा ही कोई नहीं है। आपको ये लगेगा नहीं, जो शख्स मेरी ज़िंदगी में अब है उससे बेहतर तो यही था। आपको अपनी यादें दिलाएंगे, आपको अपने साथ गुजरे हुए लम्हों की यादें दिलाएंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेलिंग की तरफ लेके जाएंगे। मेरे पास ड्रामा में हुआ था, हाँ, आयजा खान वापस आ गई थी हुमायूं सईद के पास। हुमायूं सईद ने उसको वापस आने का मौका नहीं दिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया था। और यही होना चाहिए। बेवफा को दूसरा मौका देना अपने साथ ज्यादती करना है। बेवफा के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। जिसने एक दफ़ा आपको छोड़कर जो है वो अपने लिए लग्जरी लाइफ सूट जो है वो चूज़ कर ली, जो पैसे के लिए किसी के साथ भाग गई या भाग गया, जो किसी की और जो है वो चकाचौंध देख के किसी के साथ जो है वो चला गया, वो इस काबिल है। जो किसी और ने उसको छोड़ दिया तो फिर वो आपके पास वापस आ गया, अब आप झूठा खाएंगे। अगर आपको झूठा खाने की आदत है लोगों की तो फिर आप खा लें, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप पछताएंगे। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान पे किया हुआ भरोसा धोखा देता है। और जो एक दफ़ा आपका भरोसा तोड़ दे, वो आपका एक्स हो, तो उसे दोबारा वापस आने की बिल्कुल इजाज़त ना दें। उसके साथ बिल्कुल कोई जो है वो आपने प्यार की पींगे दोबारा नहीं पढ़ानी, वरना लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक शख्स का ब्रेकअप हो गया,
ब्रेकअप होने के बाद एक इंसान स्ट्रांग कैसे रहे? देखिए, ब्रेकअप जब हो गया ना तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग रहना तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं जितनी मर्जी टिप्स बता दूं, लेकिन ये दिल के मामलात हैं और दिल बार बार उस शख्स की तरफ जो है वो दौड़ता है जिससे आपको मोहब्बत होती है। बर्दाश्त नहीं होता कि इसने मुझे छोड़ दिया है। इंसान तड़पता भी है, तकलीफ़ भी है, चीखता चिल्लाता भी है, अल्लाह से दुआ भी करता है, लेकिन वो शख्स इतना बदीद हो चुका होता है या उसने अपने लिए किसी दूसरे शख्स का इंतखाब कर लिया होता है या कोई दूसरी जगह जो है वो छोड़ के जा चुका होता है, इतनी दूर जा चुका होता है कि जब ब्रेकअप होता है ना तो ये समझें कि उसने आपको 4 महीने पहले ही छोड़ दिया था। जब आपका ब्रेकअप वो आपसे बिल्कुल कता ताल्लुक़ जो है वो होने की कोशिश करे और जिस दिन आपसे वो ऐसी लड़ाई करे कि उसके बाद फिर वो पलट के आपको जो है वो ख़बर ना ले, तो समझ लें कि ये 4 महीने पहले ही चला गया था बंदा। वो 4 महीने पहले से प्लानिंग कर रहा था। 4 महीने से उसकी ज़िंदगी में या तो कोई था या उसकी ज़िंदगी में जो है वो प्लानिंग चल रही थी, और ये 6 महीने का अरसा भी हो सकता है, लेकिन 4 से 6 महीने ही होंगे। और इसी में आपको उसका बदलता हुआ रंग भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रही हूँ। कहते हैं ना कि बेमुरव्वत हो बेवफा हो तुम, बेमुरव्वत हो बेवफा हो तुम, अपने मतलब के आशना हो तुम। मतलब की दुनिया है, मतलब आपसे रहेगा, आपके साथ साथ चलेंगे। मतलब ख़त्म हो गया, आप भी ख़त्म। बहुत कम लोग होते हैं जो वफ़ादार होते हैं, जो अपनी मोहब्बत को तोड़ चढ़ाते हैं, शादी करते हैं, शादी के बाद भी एक साथ रहते हैं, अपनी बीवी को इज़्ज़त देते हैं, अपने शौहर को इज़्ज़त देते हैं। ऐसे लोग भी हैं। देखिए, कोई भी नहीं जान सकता ये दुख। ये दुख जो होता है ना किसी के जाने का, ये इंसान की बुनियादें हिला देता है। इंसान को जिसके साथ खाने पीने सोने जागने की आदत पड़ जाए ना, ये आदतें नहीं जाती। ये दिन रात जो है वो अजियत बनकर आप पे बरसती हैं चीज़ें, लेकिन आपको निकलना है इसमें से। एक बंदा जो आपको धोखा दे के चला गया, वो आपने एक तो दोबारा उसको वापस नहीं लाना अपनी ज़िंदगी में, दूसरे आपने उसकी यादों से निकलना है। उसके साथ गुजरे हुए हर उस लम्हे को आपने दफन कर देना है जो लम्हे आपको तकलीफ़ देते हैं। जैसे ही उसकी कोई बात, उसकी कोई चीज़ आपको जो है वो तकलीफ़ दे रही है, अपने आप को किसी और काम में बिज़ी कर लें। अपने आप को किसी से और से, अपने किसी दोस्त से जो है वो बात में बिज़ी कर लें। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मर्द बहुत जल्दी ब्रेकअप से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं, अपने दोस्तों में उठते बैठते हैं, वो अपनी जॉब करते हैं, उनका दिल लग जाता है, बिजी रहते हैं। जो बंदा बिजी रहेगा वो ब्रेकअप से बहुत जल्दी निकल आएगा। अच्छा। जो बंदा अकेला कमरे में पड़ा रहेगा, बार बार सोचता रहेगा, वो बीमार हो जाएगा। वो जहनी तौर पर इतना डिप्रेस हो जाएगा कि उसको किसी काम में भी दिल नहीं लगेगा और वो किसी सिमत भी नहीं जा पाएगा और नशे का मरीज भी बन जाएगा। नशा भी करना शुरू कर देगा। इसलिए ऐसे लोग जिनका ब्रेकअप होता है, उनके दोस्तों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, उनके घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को अकेला कमरे में बहुत देर तक ना रहने दिया करें। उनकी ज़रा देखभाल किया करें, उन्हें देखा करें कि कहीं वो परेशान तो नहीं है, कहीं वो रो तो नहीं रहे, कहीं वो अपने आप को कोई अजियत तो नहीं पहुंचा रहे। ऐसे भी जो है वो यंगस्टर्स हैं जो अपने आप को जो है वो अजीब सी सिचुएशन होती है, तकलीफ़ और अजियत का शिकार होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन घर वालों को भी नहीं पता होता, दोस्तों को भी नहीं पता होता। कम से कम कोई दोस्त तो जो है वो वफादार हो। सही बात है। कोई तो साथ दे ब्रेकअप के टाइम। ऐसे अकेला बंदा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस तरह अपने आप को अजियत नहीं देनी। अपनी बात को किसी ना किसी के साथ शेयर करो, किसी ना किसी के साथ जो है वो बताओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और बर्बाद हो गए तो संभालने वाला कोई नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर कभी आप किसी से जो है वो मोहब्बत करते हैं तो इतनी मोहब्बत करें कि अगर आपको उसे छोड़ना पड़े तो कम से कम आप उसे छोड़ सकें। इतनी मोहब्बत जो है वो किसी से ना करो कि आपको जो है वो कभी भी ज़िंदगी में ये एहसास हो कि मैं इस बंदे को छोड़ नहीं सकता, इसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, मोहब्बत ऐसी होती है, लेकिन कामयाब अगर होना है मोहब्बत में तो मुमकिन काम तो हर कोई कर लेता है। मज़ा तो तब है जब आप नामुमकिन को मुमकिन करके बनाएं। इसीलिए लड़कियों को धोखे देने बंद कर दें, निकाह को आम करें। आप मोहब्बत को ज़्यादा देर तक ना चलाएं, 3 महीने दें मोहब्बत को, एक दूसरे को समझ जाएं, शादी का प्लान कर लें, निकाह की तरफ आ जाएं। लड़कियां भी जो है वो लड़कों को प्रेशर में रखें कि निकाह करें, और पहला स्टेप ही जो है वो निकाह के साथ किसी के साथ जो है वो ताल्लुक़ जोड़ें। सही बात है। और अगर आपने इस तरह से जो है वो वारागर्दी करनी है, लड़कों के साथ जो है वो टाइम पास करना है, या ये सब चीज़ें जो है वो करनी है, तो ये आपको जहनी मरीज़ बना देंगी। फिर आप जो है वो लोगों से वक्त मांगते फिरेंगे, फिर आप लोगों के दरवाजे खटखटाते फिरेंगे। वो कहते हैं ना कि ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। तुझे क्या मिलेगा तू ही बता, तुझे क्या मिलेगा तू ही बता, मुझे यूं उलझनों में डालकर। तो यहाँ पर आप किसी को उलझन में ना डालें, किसी के दर्द का बाइस ना बने। अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर वो बंदा आपसे बदला लेने के काबिल नहीं होगा
तो बदला ऊपर से आएगा। किसी का दिल तोड़ने का जो खसारा है वो सारी ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी से नहीं जाता। और अगर आप दिल तोड़ने के लिए के बाद जो है वो फ़ख्र से ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप डरें अपनी ज़िंदगी से। आपकी जड़ें और बुनियादें हिलने वाली हैं कि जब आप ये कहें कि मैंने किसी को धोखा दिया और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इजी सीन है। फ़र्क पड़ेगा, मौत मुश्किल हो जाएगी, सांस नहीं निकलेगा जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। इमोशन से ना खेलो, बड़ी तल्ख ज़िंदगी हो जाएगी, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, बेयारो मददगार हो जाओगे, दोस्त छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी और फिर तुम कहोगे कि ये सब कुछ क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तुम्हें बद्दुआ है। बद्दुआएं कब्र तक पीछा करती हैं, बद्दुआएं बिस्तर तक पीछा करती हैं। रातों को जिन्हें नींद नहीं ना आती, नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, लोगों की बद्दुआएं ना लिया करें, लोगों के साथ जो है वो धोखेबाजी ना किया करें, लोगों की इमोशन से ना खेला करें। ब्रेकअप करना बहुत आसान काम है। किसी को भी कह दो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, नहीं रह सकता, करो। उस बंदे का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। और एक औरत जिसने सब कुछ जो है वो एक मर्द को समझ लिया है, वो मर्द अगर उसे छोड़ के चला जाता है तो वो फिर किसी दूसरे मर्द की जो है वो तलाश में निकल पड़ेगी, वो गलत तरफ नहीं चली जाएगी। ये गुनाह भी उस मर्द के जो है वो हिस्से में नहीं आएगा कि जो उसे छोड़कर चला गया वो उसे इज्जत दे सकता था, वो उसको अपना सकता था, लेकिन उसने नहीं अपनाया। उसने उसको जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया, किसी और के लिए जो है वो छोड़ दिया। मर्द अपनी पसंदीदा औरत को किसी और मर्द के लिए नहीं छोड़ता अगर वो उसकी पसंदीदा औरत हो। ये सच्ची और खरी बात है। लेकिन अगर वो उसकी पसंदीदा औरत नहीं है और वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है तो वो उसे दूसरे मर्दों के लिए भी छोड़ देगा, वो उसे दूसरी जगह जाने के लिए भी छोड़ देगा। तो औरतें समझ जाएं, ऐसे लोगों से एहतियात करें। 3 महीने से ज़्यादा खुद को टाइम ना दें। अगर आप समझते हैं कि आप एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते तो फिर ब्रेकअप करें, बात को ख़त्म करें। और ब्रेकअप होना हर जगह पे जो है वो बुरा नहीं होता, कई जगह पे आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकाल कर आपको ये बताता है कि ये तुम्हारे काबिल नहीं थे और इनकी वो वैल्यू नहीं थी, तुम इससे कहीं ऊपर हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो हौसला पकड़ो, हिम्मत पकड़ो, उसके जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। जो आपके अंदर स्किल्स हैं उसको देखो। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगर जॉब कर सकते हो तो जॉब स्टार्ट कर दो, अगर जो है वो आगे कहीं शादी करके जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहो तो फिर उस शख्स पर जो है वो अपनी मोहब्बतें निछावर कर दो। और जिसकी शादी जिसको निकाह में ले आओ उसके साथ ज़्यादती और धोखेबाजी ना करो, फिर उसी के साथ रहो। फिर ये नहीं कि इधर भी देखा उधर भी देखा, तू भी आ जा, ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो। क्योंकि यहीं से आपका मकाफाते अमल शुरू होता है और यहीं से आपकी बर्बादी शुरू होती है। लोग नहीं समझ रहे, आजकल के यंगस्टर्स नहीं समझ रहे, लड़कियां नहीं समझ रही। धोखा देना जो है वो एक आम सी बात समझ ली है। आम सी बात नहीं है, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और किसी की आह आपकी ज़िंदगी ले डूबती है। तो आहें ना लो। और ख़ासतौर पर सिसकती हुई औरतें, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसी औरतों से जो सिसकती हैं, बहुत रोती हैं, तड़पती हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती हैं। औरत पे होने वाला जो जुल्म है ना वो अल्लाह के बहुत करीब चला जाता है। और अल्लाह जो है वो कहते हैं ना कि जैसे यहाँ का कोई जज जो है वो बैठकर किसी की रुदात खुद सुने और बीच में कोई वकील ना हो, कुछ ना हो, वो खुद ही वकील हो, वो खुद ही जज हो और वो कहे कि हाँ बीबी बोलो तुम्हारे क्या दुख है, क्या दर्द है, पूरा जो है वो खुद सुन के खुद फैसला दे। अल्लाह भी ऐसा ही जो है वो मुनसिफ बन जाता है। अल्लाह कहता है कि बता, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। औरत मजलूम है, आप उसे प्यार दोगे वो आपके साथ प्यार से रहेगी, सही बात है। आप उसके साथ बदतमीजी करोगे वो आपके साथ बदतमीजी करेगी, जैसा आप उसको जो है वो रंग दोगे वो वैसी ही हो जाएगी। और मर्द भी ऐसा ही है, मर्द के साथ बदतमीजी ना करें। मर्दों को प्रॉब्लम ये है कि हम पे शक ना करें। शक वहीं होता है जहाँ मोहब्बत होती है। याद रखना, जिसने शक करना बंद कर दिया इट्स मीन उसने आपसे मोहब्बत करनी बंद कर दी। अब आपकी वैल्यू उसकी ज़िंदगी में नहीं रही। वो अगर आपको फ़ोन नहीं कर रहा, आपको मैसेज नहीं कर रहा, आपके इस गलत रवैये की वजह से उसने अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर ली है, आपको याशी दे दी है, आपको खुला छोड़ दिया है कि जाओ जिसके साथ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। गलत आदमी जो होगा ना वो हमेशा औरत को ये कहता रहेगा शक नहीं करो, शक नहीं करो मुझ पे, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ, मैं गलत आदमी नहीं हूँ। क्योंकि उसने और 4 औरतों को भी तो टाइम देना है, उसने और लोगों के साथ भी तो टाइम स्पेंड करना है। देखें, जिसने गलत करना है उसने 7 पर्दों में भी कर लेना है। हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अगर आप ये देखें कि कोई शख्स बारहा आपकी तजलील कर रहा है, आपको लोगों के सामने जलील कर रहा है कि आप शक करती हैं, तो आप छोड़ दें। आपका शौहर है, आपका जो है वो बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है, छोड़ दो उसके ऊपर शक करना, आज़ाद छोड़ो इसे। इस बंदे को तो ख़ास तौर पे आज़ाद छोड़ो, इसे को जाओ करो तुम्हें जो करना है। ये बंदा खुद ही फंसेगा और बहुत बुरा फंसेगा
और एक दिन ऐसे लोगों के सामने जलील होगा क्योंकि मेरा अल्लाह उसको जलील करेगा। बंदा नहीं जलील कर सकता ऐसे आदमी को जो औरत की तजलील करता हो 4 बंदों में बैठ के और उसे कहता हो कि तुम मुझ पे शक करती हो। वो शक नहीं करती, वो तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हें गलत तरफ से बचाना चाहती है, वो तुम्हें गलत चीज़ों से हटाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई और दूसरी औरत जो है वो तुम पर इख्तियार रखे। मैं हमेशा कहती हूँ कि रोटी आधी दे दो औरत को, लेकिन मर्द पूरा चाहिए उसको। आधा मर्द कोई चक्कर नहीं है कि आधा इसका, आधा उसका, आधा उसका, आधा उसको, थोड़ा सा टाइम तुम्हें दे दिया, थोड़ा सा टाइम तुम्हें दे दिया। 4-4 शादियां करके लोग जो अपने आप को बहुत जो है वो सुपीरियर पावर समझते हैं, या ये समझते हैं कि हाँ जी 4 शादियों का हमें हुक्म है। इजाज़त दी है, मजबूरी लिमिट के, है, लिमिट है 4 शादियों की। और ये है कि इंसाफ कर सको। हाँ। फिर अल्लाह उसी आयत में कह रहा है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने ही कह दिया इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो तुम कौन होते हो इंसाफ करने वाले? एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला मर्द जो है वो बहादुर मर्द है, ख़ानदानी मर्द है, काबिले दीद मर्द है। उससे ज़्यादा हसीन मर्द दुनिया में कोई नहीं है जो एक औरत पर जो है वो अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर रहा हो। क्योंकि यही तो मर्दानगी है, यही तो बात है कि एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजारो। ये कौन सी बात है कि 10-10 औरतें अपनी ज़िंदगी में जो है वो आपने ऐड ऑन कर ली हैं, और एक से ब्रेकअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से ब्रेकअप। ये कोई ब्रेकअप नहीं है, ये आपकी ऐसी बदनीयती है जिस पे आप पर्दे डालते जाते हैं और ये ब्रेकअप का नाम जो है वो इसको देते जाते हैं। तो मर्दों को चाहिए कि अपने ऊपर जो है वो गौर करें, और औरतों को भी चाहिए कि अपने ऊपर गौर करें। आजकल औरतें भी बड़ा धोखा देती हैं, और ये जो ज़्यादातर ब्रेकअप्स हैं ये ख़वातीन की जो है वो किरदार ना होने की वजह से होते हैं। क्योंकि एक आदमी के साथ रहते हुए भी जो है वो 4-4 और भी बॉयफ्रेंड्स जो है वो रखे होते हैं, तो कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि जो मेरी बंदी है वो 4 और बंदों के साथ भी जो है वो अटैच हो। तो ये जो घटियापन है इसको जो है वो दूर करें। औरतें भी और मर्द भी दोनों ही अब तो एक सिमत पर चल पड़े हैं। पहले मर्द बेवफा होते थे, अब औरतें भी बेवफा होती हैं। बराबरी हो गई है ना, बराबरी। अब औरतें कहती हैं मर्द कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये हमें धोखा दे सकता है तो हम भी इसे धोखा दे सकते हैं। तो जब दोनों ने धोखा ही देना है तो तुम लोगों का दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है? कोई एक तो वफादार रहो। किसी एक की वफादारी का किस्सा तो जो है वो हम सुना सके अपनी आने वाली नस्लों को कि जी औरत वफादार होती थी। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती अपनी अगली नस्ल को, या अपने आप को भी नहीं समझा सकती कि औरत वफादार होती है। सही बात है। औरत ही बेवफाई कर रही है, मर्द भी बेवफाई कर रहा है, दोनों ही इक्वल आ गए हैं। तो ब्रेकअप तो होने हैं, फिर कहाँ घर बसने हैं, फिर कहाँ मोहब्बतें बसनी हैं, फिर तो चीज़ें उजड़नी हैं। इसीलिए किसी एक को वफादार होना पड़ेगा। और मोहब्बत होती ही 1 साइडेड है, मोहब्बत 2 साइडेड नहीं होती। अपने आप के लिए मोहब्बत देते रहो, अगला बंदा मोहब्बत दे रहा है नहीं दे रहा वो आपकी किस्मत है। किसी से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी। जिसने जाना है ओके जाओ, जाने वाले को रास्ता देते हैं, वास्ता नहीं देते, वरना आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।